बैक टू माय टीचर डिप्लोमा में सोनू आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस सेशन के अंतर्गत हम जानेंगे टॉस, जो आपका यूनिट 1 है, जो कि हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को न्यूमेरिकल चलाएंगे। तो आज इस सेशन के अंतर्गत आप लोगों को न्यूमेरिकल चलेगा वो भी वन एक्सिस के अबाउट, यानी वन एक्सिस के अबाउट जो हम डिस्कस किए थे उसका फॉर्मूला लाए थे। मैक्सिमम और मिनिमम का इतना आया था, मैक्सिमम का आया था P/1 आया था। यही आपको जो आया था वो फार्मूला आया था, यानी कि डी कैसे आया था बताया थे आपको कि अगर हम वाई एक्सिस के अबाउट लेंगे तो इसको कंसीडर करेंगे, यानी जिस एक्सिस के अबाउट लेंगे उसको कंसीडर करेंगे। ये सब हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। आज इस वीडियो में हम केवल न्यूमेरिकल चलाएंगे और वन एक्सिस का आपका खत्म हो गया, और यानी कल यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको टू एक्सिस का डेरिवेशन कराएंगे, फार्मूला उसका लाएंगे और उससे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा के इसके साथ साथ आपका जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन, आपका जो यूनिट 1 है वह स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपको जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा होगा बोर्ड पे, आपको क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि अ रेक्टेंगुलर पायर 1000 × 1500 mm इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव लोड ऑफ 500 किलो न्यूटन विथ एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 250 mm along the axis bisecting 1000 mm side. Find the resultant stress intensity at the base cross sectional. क्वेश्चन आपको कुछ समझ में आया ना? जाहिर सी बात है नहीं आया होगा। आप लोग कह रहे होंगे पढ़ने नहीं पढ़ रहा है सर, ये क्या क्या बोलते हैं। देखिए, जब भी समझ में नहीं आए, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में चाहे जो समझ में नहीं आए, पहले उसको गेस करते हैं कि हमको कौन समझ में आ रहा है, हमको कौन समझ में आ रहा है। तो हमको इतना तो समझ में आ गया कि एक रेक्टेंगुलर पायर दिया हुआ है। क्लियर? क्या दिया हुआ है? रेक्टेंगुलर पायर। तो सबसे पहले अपना तो एक ही फांदा है क्या? तो गिवन दैट। सबसे पहले अपना एक ही फांदा है क्या? गिवन दैट। सबसे पहले हम गिवन डैट को लिखेंगे। क्या हमको दिया है जी? तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पायर 1000 mm और 1500 mm का है। इससे तो हमें पता चल चुका है कि जो बेस मेरा है वह 1000 mm का है, यानी बेस मेरा कितना है जी? 1000 mm का है। उसके बाद डेप्थ भी पता चला है कि 1500 mm का डेप्थ है। चलिए, दो चीज तो हमें पता चल चुका। क्या? तो बेस जो है 1000 mm का है और डेप्थ जो है वो 1500 mm का है। उसके बाद हमको यह पता चला कि जो यह, चलिए ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पायर फिगर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि देखिए एग्जामिनर को अगर संतुष्ट करना है, इम्प्रेस करना है, फिगर बहुत ही जरूरी है स्टूडेंट। तो देखिए हम फिगर क्या किया, फिगर ड्रा हो गया, एक एम्पायर बन गया, पिलर एम्पायर बन गया, पिलर बन गया, जिसका बेस कितना है जी? 1000 mm का बेस है। जब वो बेस 1000 mm का होगा, रेक्टेंगुलर का शेप सेम बराबर होता है, बेस हाइट और हाइट जो है मेरा वो 1500 mm का है। चलिए ये हो गया। जब ये 1500 का, तो ये भी 1500 का, इतना समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप फिगर बनाइए तो क्लीन बनाइए, एग्जामिनर को फिगर से समझ में ज़्यादा आना चाहिए। चलिए, उसके साथ साथ हमको ये बोला है कि जो उस पर लोड लग रहा है, कंप्रेसिव लोड लग रहा है, वो 500 किलो न्यूटन का लग रहा है, यानी फोर्स कितना लग रहा है? पी से फोर्स को डिनोट करते हैं, आप जो से आप डिनोट कीजिए, आपकी मर्जी है, ये डिनोटेशन पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए, जो फोर्स लग रहा है वो 500 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी इसका ये बताइए कि सेंट्राइडल एक्सिस सेंटर पे लाइज करेगा जी, सेंटर पे लाइज करेगा सेंट्राइडल एक्सिस, यानी यहाँ पे लाइज कर रहा है। अब इस पे जो फोर्स लग रहा है वह 500 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, पी। फिर सेंट्राइडल पे नहीं बोला है, सेंट्राइडल पे नहीं बोला, याद रखिएगा। ये बोला है क्या? कंप्रेसिव लोड लग रहा है इसेंट्रिसिटी से 250 mm, यानी यहाँ से इसेंट्रिसिटी जो है, यानी यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस 250, इसेंट्रिसिटी से 250 mm डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कहाँ से लिया? इसेंट्रिसिटी इस एक्सिस के अबाउट या इस एक्सिस के अबाउट। तो यहाँ बोल दिया क्वेश्चन में कि 1000 जितना, मतलब आपका 1000 यानी 1000 क्या? बेस, यानी जो बेस के अकॉर्डिंग लिया, यानी बेस यानी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं जी? इस डिस्टेंस को वाई एक्सिस डिस्टेंस। तो इस तरह से लिया है, यानी आपका जाहिर सी बात हो गया है कि जो इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है वह 250 mm का इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है। तो बाइसेक्ट कर रहा है वो 1000 mm के
अबाउट बाइसेक्ट कर रहा है, लेकिन इसेंट्रिसिटी का डिस्टेंस मेरा वाई एक्सिस के अबाउट है, इसेंट्रिसिटी मेरा ए है। इसेंट्रिसिटी कैसे कहते हैं, तो सेंट्रोइडल एक्सिस से, देखिए समझिए, सेंट्रोइडल एक्सिस से यानी जो मेरा सेंट्रोइडल एक्सिस है और उसके बीच की डिस्टेंस, यानी जो मेरा फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स जो एक्सटर्नल एक्ट हो रहा है उससे लेके सेंट्रोइडल एक्सिस के बीच के गैप यानी डिस्टेंस को इसेंट्रिसिटी कहते हैं। दैट्स ऑल इसेंट्रिसिटी। ये तो मेरा सिग्मा मैक्स आ गया, जो आप मैक्सिमम स्ट्रेस बोलते हो, तो इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम मिनिमम स्ट्रेस निकालेंगे। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको जो सिग्मा स्ट्रेस है, मैक्सिमम स्ट्रेस का वैल्यू आया 0.33 मेगा पास्कल आया है। देखिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो सारा का सारा जो डेटा दिया हुआ है मेरा वो एक यूनिट में होना चाहिए, या तो आप mm में ले या तो मीटर में ले, यानी सेंटीमीटर में, जो भी यूनिट ले ऑल डेटा का वह एक यूनिट में लेना चाहिए। तो चलिए आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम मिनिमम निकालते हैं। मिनिमम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाता है। चलिए अब हम मिनिमम निकालते हैं जी। तो मिनिमम में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जब आप मिनिमम लेंगे, मिनिमम स्ट्रेस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तब इस तरह से जो आपका मिनिमम स्ट्रेस आने वाला है वो आने वाला है 0.33 मेगा पास्कल, यानी आपका मैक्सिमम स्ट्रेस भी उतना ही आया और मिनिमम स्ट्रेस भी उतना ही आना। ये कैसे हो गया, तो मैं भी जरा इसका जांच कर लेता हूँ, मैं भी इसको जांच कर लेता हूँ कि जो मेरा मैक्सिमम स्ट्रेस आया यानी वो मिनिमम स्ट्रेस आया वो मेरा इतना नहीं आएगा, देख लेते हैं। 500 देखिए जो आपका स्ट्रेस आ रहा है, मिनिमम स्ट्रेस आ रहा है वह 0 आ रहा है। मिनिमम स्ट्रेस कितना है जी मेरा, वह 0 आ गया मिनिमम स्ट्रेस। इस तरह से आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आया है और मिनिमम स्ट्रेस आया है। अब बात आता है कि मैक्सिमम स्ट्रेस आ गया और मिनिमम स्ट्रेस आ गया, तो इतना आ गया। अब हम इसको क्या करें, तो कुछ भी नहीं, रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दीजिए, बस मेरा वैल्यू हो गया। तो रिजल्टेंट यानी हमको रिजल्टेंट स्ट्रेस चाहिए, तो रिजल्टेंट स्ट्रेस निकालने के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे जी, सिर्फ क्या करेंगे, स्ट्रेस निकालने के लिए मैक्सिमम और प्लस मिनिमम को ऐड कर देंगे। तो मैक्सिमम मेरा 0.33 मेगा पास्कल आ गया और जो आपका मिनिमम है वह 0 आ गया। इस तरह से जो आपका रिजल्टेंट स्ट्रेस आया वह 0.33 मेगा पास्कल आपका आंसर आ गया। यानी इस तरह से आपका जो क्रॉस सेक्शनल था 1500 का, उस पे 500 का एक्सटर्नल लोड लग रहा था, इसेंट्रिसिटी 250 mm के डिस्टेंस पे 1000 mm को बाइसेक्ट कर रहा था, तो आपका जो स्ट्रेस आता है वह 0.33 मेगा पास्कल आ जाता है। अब हम इस तरह से आप नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यानी बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोलता है अ सर्कुलर कॉलम ऑफ दूसरा एवं डाया। इतना से तो समझ में आ गया कि एक सर्कुलर कॉलम है, सर्किल शेप का कॉलम है जिसका डाया 200 mm है। आगे देखिए, उस पर जो एक्सटर्नल लोड है वह 300 किलोन्यूटन का है और वह 5 mm अवे ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ द कॉलम, यानी वह बोर्ड पे दिख रहा होगा। बोलता है कि सर्कुलर कॉलम है जो 200 mm डाया का। इतना से तो पता चल गया कि ये कॉलम है सर्कुलर शेप का जिसका डाया 200 mm है। उस पर जो लोड लग रहा है वह
300 किलोन्यूटन का एक्सटर्नल लोड दे रहा है और 5 mm अवे यानी 5 mm इसेंट्रिसिटी से डिस्टेंस दे रहा है। जब हम सर्कुलर कॉलम का मैक्सिमम स्ट्रेस या मिनिमम स्ट्रेस का कैलकुलेशन किए थे उस समय आपको बताए थे कि इसमें कौन किस भी एक्सिस पे लगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर्कुलर शेप का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सेम होता है। कैसे होता है हम बता चुके हैं, बार बार एक चीज़ को बताना टाइम लेते हैं। उसके बाद बोलता है मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस निकालना है। तो एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि एक सर्कुलर शेप का कॉलम है जी, जिसका डाया अगर बात करें तो डाया 200 mm का डाया है, ठीक है। इसका जो सेंट्राइडल एक्सिस होगा इस तरह से होगा सीजी। जो इस पर एक्सटर्नल लोड लग रहा है वह 300 किलोन्यूटन का लग रहा है और वह जो डिस्टेंस है इस सेंट्राइडल एक्सिस से लोड का एक्सिस 5 mm का डिस्टेंस पे लग रहा है। तब चलते हैं, अपना तो एक ही फंडा है कि सबसे पहले हम गिवन डेट लिखेंगे और कुछ नहीं। तो गिवन डेट में आपको दिया हुआ है कि जो सर्कुलर शेप का जो डाया है वह है कितना, डाया है वह 200 mm का डाया है। उसके बाद जो आपका इसेंट्रिसिटी है वह 5 mm का इसेंट्रिसिटी है। उस पर जो फोर्स लग रहा है वह 300 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है। तब हमसे क्या मांगा आपसे जी, तो मैक्सिमम स्ट्रेस बराबर वाट और मिनिमम स्ट्रेस बराबर भी वाट। तब आपको सिर्फ कुछ भी नहीं है फार्मूला उठाना, और हाँ ये सब जो भी क्वेश्चन है डिस्कस कर रहे हैं ना ये सब भी आई है, क्योंकि आपको एग्जाम में ये 4 मार्क्स में पूछे कि एकदम 100% डाटा चेंज रहेंगे, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट एक रहेगा। तो कुछ भी नहीं है, आपको मैक्सिमम के लिए फार्मूला बता चुके थे हम कि मैक्सिमम बराबर क्या होता है जी, तो फोर्स अपॉन में एरिया 1 प्लस में 8E अपॉन में टी। ये मैक्सिमम के लिए आपको फार्मूला हम बता चुके थे। तब फोर्स मेरा कितना है जी, 300 है। एरिया मेरा क्या होगा, सर्कुलर शेप का एरिया जो होता है वह पाई अपॉन 4 गुने में डाया का स्क्वायर होता है। एरिया यही होता है 1 प्लस में 8E, 8 5 है और डी मेरा कितना है जी 200 है। यही कॉन्सेप्ट होता है, यानी यही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जो मेरा एरिया होगा 500 गुने 200, ठीक है, 500 गुने 200 का एरिया है और उसके बाद बोला है कि डाया जो है वह 200 mm का डाया है और उसके बाद एक सेकेंड 300 किलोन्यूटन का फोर्स लग रहा है और जो कॉलम 200 mm डाया का है तो पाई अपन 4 इंटू में डाया का स्क्वायर तो 200। हाँ चलिए देखिए यहाँ पर किलो न्यूटन में आंसर आएगा, इसलिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आपको जो फोर्स दिया हुआ था वह 300 किलो न्यूटन का दिया था, किलो को हटाने के लिए यानी कि 1 किलो बराबर 10 के पावर 3 न्यूटन होता है, तो चेंज करना पड़ेगा, न्यूटन में लाना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो एक्सप्रेस मैक्सिमम होंगे वह कुछ इस तरह से आएंगे। मैं भी कैलकुलेट करता हूँ, आप भी कैलकुलेट कीजिए। तो 300 गुने 10 के पावर 3 अपॉन में पाई अपॉन में 4 गुने 200 का स्क्वायर गुने 1 प्लस में 8 गुने 5 अपॉन में 200। इस तरह से जो आपका आंसर आता है 11.45 आता है, मैक्सिमम स्ट्रेस 11.45 मेगा पास्कल आएगा। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है मेरी गलती हुआ होगा। तो देखिए जो आपका सर्कुलर कॉलम था, यानी सर्कुलर कॉलम जिस पे 300 किलोमीटर का एक्सटर्नल फोर्स डाल रहा है 200 mm डाया पर और 5 mm इसेंट्रिसिटी के डिस्टेंस पे, उसका मैक्सिमम स्ट्रेस 11.45 मीटर आ गया। तो आपको जो एक क्वेश्चन था पहला आपसे मैक्सिमम मांगा था जी, वह इतना आ गया। और ये किस में आया है, ये पॉजिटिव में आया। किस में आया है, ये पॉजिटिव में आया। पॉजिटिव में आएगा तो टेंशन याद रखिएगा, यानी पॉजिटिव में आया तो कंप्रेशन। आपको कैसे होता बताए थे, यानी पॉजिटिव में आया तो कंप्रेशन। तो अब इसको नोट कीजिए, हम मिनिमम निकालेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। सिर्फ फार्मूला बैठाना और कुछ भी नहीं है, आपको सारा डेटा दिया हुआ है, सिर्फ फार्मूला ही पर रिपोर्ट करना है। चलिए मिनिमम में कुछ भी नहीं करना आपको, मिनिमम में सिर्फ वैल्यू तो वही रहेगा, सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना है। तो मिनिमम में कुछ भी नहीं करना, प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना है। फोर्स तो आपका वही का वही रहेगा और एरिया जो होगा वह एरिया भी वही रहेगा।
पाई/4 इंटू d²। उसके बाद 1 माइनस में 8 5 200। इस तरह से जो आपका मिनिमम आएगा, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ, आप भी कैलकुलेशन कीजिए और आंसर को लाइए। अब चलते हैं, आपका जो मिनिमम स्ट्रेस था वो 7.63, वो भी पॉजिटिव में आया, 7.6 मेगा पास्कल, ये भी केस में आया जी, तो पॉजिटिव में आया है। इस तरह से जो आपका मिनिमम था वह कुछ इतना आया और मैक्सिमम था वह कुछ इतना आया था। यानी इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो था वह द एंड हो गया। यानी एक सर्कुलर कॉलम था जो दूसरे एवं डाया का था, 5 एवं इसेंट्रिसिटी से डिस्टेंस से, सेंट्राइडल एक्सिस के डिस्टेंस से फोर्स 300 किलोमीटर का लगा रहा था। उसका स्ट्रेस है 11.45 मेगा पास्कल और मिनिमम आया 7.6 मेगा पास्कल। तो दैट्स ऑल, इस क्वेश्चन को खत्म हो गया, आप इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही मजेदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहता है वो बहुत ही मजेदार होने वाला है। और क्वेश्चन में मतलब आपको फंसाने यानी कंफ्यूजन कर देगा। आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे, तो बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, बोलता है अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर 2 सेमी वाइड एंड 1.5 थिक carries a load of 60 kilonewton at eccentricity b7 bisecting the thickness. Find maximum और minimum intensity stress this section. देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपका एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था नहीं है, अभी है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था, शायद दिन खत्म हो गया इसमें। देखिए बोल रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर सेक्शन था वह इस तरह से सेक्शन था, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसका वाइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी, तो 200 और 150, यानी वाइड दिया हुआ है 200 mm और जो थिकनेस दिया हुआ है वह 150 mm का थिकनेस दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो इसेंट्रिसिटी होगा वह इस तरह से सेंट्राइडल एक्सिस पे लाइज करेगा, ठीक है। और उसके बाद जो फोर्स लग रहा है वह 60 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है और थिकनेस की ओर याद रखेगा, यानी जो फोर्स लग रहा है वह 60 किलोमीटर फोर्स लग रहा है, इस तरह से 60 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है थिकनेस की ओर। और वह जो बाइसेक्ट कर रहा है वो 20 mm बाइसेक्ट कर रहा है, कितना एम, तो 20 mm को बाइसेक्ट कर रहा है थिकनेस की ओर। थिकनेस बोले तो यहाँ से, यानी यहाँ से यहाँ इसको 20 mm का डिस्टेंस है, कितना का डिस्टेंस है जी, 20 mm का डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स आपको लग रहा है वह 20 mm के डिस्टेंस पे लग रहा है। तो हम जाहिर सी बात है मैक्सिमम मिनिमम सेम क्वेश्चन की हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अपना एक ही फंडा लिखेंगे कि गिवन दैट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जी आपको, तो आपको जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है बेस, आपको 200 mm का बेस है जी, और जो डेप्थ है वह 150 mm का डेप्थ है, और जो आपका इसेंट्रिसिटी है वह 20 mm का इसेंट्रिसिटी है, और जो आपको फोर्स लग रहा है जी वह 60 किलोमीटर का फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो डाउट नहीं। चलिए मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी बराबर वाट और मिनिमम इसेंट्रिसिटी बराबर भी वाट। तो कुछ भी नहीं है, हम मैक्सिमम इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको फार्मूला बता दिए थे कि फोर्स अपॉन एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1 + में 6e अपॉन में, अब यहाँ डी होगा कि बी,
तो यहाँ पर जो आपको सेक्शन कट कर रहा है जी, वह इस सेक्शन की ओर कट कर रहा है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे, आपको बताए थे। तो यहाँ पर हम बेस को कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद आपका फोर्स है, लिख दे फॉर्मूला पर, 60 किलोमीटर फोर्स लग रहा है जी, और एरिया तो हो जाएगा 200 गुने में 150। उसके बाद जो आपको आने वाला है 6 इसेंट्रिसिटी 20 का, और बेस आपका 200 का। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम स्ट्रेस है वो आ जाएगा 32 न्यूटन, यानी 32 मेगा पास्कल। शायद आप भी अति कर लीजिएगा, कैलकुलेशन गलत भी हो सकता है। तो ये जो फोर्स आता है वो कंप्रेशन लोड आता है। कौन सा फोर्स आता है जी? कंप्रेशन लोड आता है। मैं भी कैलकुलेशन कर लेता हूँ, तो आप कहेंगे कि सर को लगता है कैलकुलेशन ही नहीं आता है। हो सकता है भाई, मैं भी एक इंसान ही हूँ, हो सकता है गलती, इसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है। इंसान गलती करके ही कुछ सीखता है कि नहीं। चलिए ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। 3.2 होता है ना, शायद फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। 60 पॉइंट चलिए गलत था। अभी आप बोलते ना कि सर को नहीं आता है ना, सो होता है। देखिए जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस है वह 3.2 मेगा पास्कल आया। हाँ, ये कैसा है कंप्रेशन की पॉजिटिव है, तो इसको हम कंप्रेशन मान ले का होता है, क्योंकि आपको बहुत ही बताया गया है कंप्रेशन कैसे होगा, कंप्रेशन टेंशन कैसे होगा। तो एक ही चीज़ पे टाइम बैक करना, बैक मतलब पीछे भी जाएगा, धीरे ठीक है। जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस आया वो इतना आया। चलिए इसको नोट कीजिए। मिनिमम स्ट्रेस चलते हैं। चलिए आपका जो मिनिमम स्ट्रेस है जी, वह कुछ नहीं करना है आपको। मिनिमम स्ट्रेस के लिए सिर्फ यहाँ पर फंडा चेंज करना है और सब चीज़ चेंज हो जाएगा। जो आपका मिनिमम स्ट्रेस होगा वो माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस हो जाता है। इस तरह से जो आपका मिनिमम स्ट्रेस आएगा वह शायद आएगा 8 मेगा पास्कल का। 8 मेगा पास्कल का एक बार हम भी चेक करते हैं, एक बार आप भी चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरा कॉपी में आंसर लिखा हुआ है 60 में 10 के पावर 3 अपन में 200 गुने 150। पढ़ाई एकदम इमोशन के साथ खेलिए। पढ़ाई जो है ना बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, बस मन तो लगाइए। शायद ये भी आया 0.8 मेगा पास्कल। ठीक है, इस तरह से आपका जो मैक्सिमम था वो जी और मिनिमम था वो जी, और इतना आ गया जी। तो अब क्या करेंगे, अभी कंप्रेशन में आ गया तो कुछ नहीं करना आपको। इतना से आपका 1 एक्सिस के अबाउट जो इसेंट्रिसिटी दिया जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन A to Z बनेगा। मेरा गारंटी है आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे 1 एक्सिस के अबाउट। अब नेक्स्ट वीडियो में 2 एक्सिस के अबाउट फार्मूला प्रूव करेंगे, उससे 1-2 नंबर का सॉल्व करा देंगे ताकि आपको एग्जाम में नहीं छूटे। उसके बाद आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर लास्ट वॉचिंग वीडियो।